Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 16 of class 7th. The name of the chapter is the Leaning Tower of Pisa. इटली में एक पीसा की मीनार है जो कि झुकती जा रही है, झुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो गिरती नहीं है। सारे साइंटिस्ट के जो रूल है, फिजिक्स का जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, वो भी फेल हो गया है। तो क्या है इसके पीछे कहानी? तो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। There is a small town in Italy. This town is famous by the name of Pisa. Perhaps this town would have gone unnoticed from the eyes of the international community and tourists had there not been the famous tower, better known as the Leaning Tower of Pisa. इटली में एक छोटा सा शहर है और पीसा के ये जो टाउन है फेमस है। किस लिए? पीसा के नाम से ये फेमस है। और शायद ये जो टाउन है ये कभी नोटिस ही नहीं होता, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी या टूरिस्ट के लिए ये नोटिस ही नहीं होता। अगर यहाँ पर क्या नहीं होता, अगर ये फेमस टावर इटली के अंदर ये नहीं होता तो कोई भी इसको नोटिस नहीं करता। और सभी जानते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में, सभी जानते हैं। और ये जो टावर है ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये इसके झुकाव की वजह से ये फेमस है। द टावर इज लीनिंग साउथ बाय 5 मीटर्स फ्रॉम द बेस। इसका जो टावर है साउथ से ये झुका हुआ है। ये टावर साउथ की तरफ, ये बेस से साउथ की तरफ ये झुका हुआ है। और द टूरिस्ट कम हियर इन होप्स टू सी हाउ ए स्टोन मास्टरपीस कुड सो बोल्डली स्टैंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटी। और टूरिस्ट इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके से एक स्टोन का मास्टरपीस किस तरीके से बोल्डली स्टैंड है, पूरे बोल्ड तरीके से वो खड़ा हुआ है। एक जो ये टावर है किस तरीके से खड़ा हुआ है और जिसने फिजिक्स के ग्रेविटी के रूल को भी अगेंस्ट ये खड़ा हुआ है। एंड व्हाट मेक्स इट टेरिफिक इज द फैक्ट दैट इज टावर फर्दर टिल्ट्स बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर। और ये बात और भी ज़्यादा टेरिफिक हो जाती है और मतलब फैक्ट होती है जब ये टावर आगे इसी तरीके से झुकता जा रहा है, हर साल कुछ सेंटीमीटर ये टावर झुकता जा रहा है। Until recently there were apprehensions that this tower could fall over and get destroyed any time. कुछ समय तक तो ये आशंका बनी हुई थी कि ये जो टावर है ये गिर जाएगा और कभी भी गिर सकता है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इट वॉज ड्यू टू दिस फियर दैट एंट्री टू इट वॉज क्लोज फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। और इसी डर की वजह से कुछ समय तक के लिए तो जो इसका एंट्री डोर है उसको बंद कर दिया गया था। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इटली फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसअलो पीपल टू विजिट एंड सी द मार्वल। हालांकि ये जो इटली की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था कि इतने लोगों को इसके अंदर इतनी सुंदर चीज को देखने से रोकना, जो इटली की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस टावर इज अ लॉन्ग स्टोरी। अगर हम बात करें तो जो फेमस इसके पीछे, इस टावर के पीछे एक बहुत ही फेमस स्टोरी, बहुत लंबी, इस फेमस टावर की कंस्ट्रक्शन के पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। एट वन टाइम इन द 12th century Pisa was one of the most powerful cities state. 12th सेंचुरी में पीसा सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल स्टेट था और इसके अंदर बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो स्ट्रेच, बहुत सारी कॉलोनी फैली हुई थी मेडिटेरेनियन सी के पार, बहुत सारी कॉलोनीज स्ट्रेच थी। द एफ्लुएंट ट्रेडर्स ऑफ द सिटी स्टेट, बहुत सारे जो व्यापारी थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, उन सब ने एक प्लान करा कि एक ग्रैंड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, एक ग्रैंड बहुत ही बड़ी सी शानदार से स्ट्रक्चर बनाई जाए जिससे कि हिस्ट्री में एक नाम हो। द कंस्ट्रक्शन बिगेन इन August 9, 1170, but a great mistake was committed. Then the architect mistakes laid the foundation of the structure on the soft alluvial soil. It said that its place was a buried river bed. इसके बारे में सोच तो लिया, लेकिन जो जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1173 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक्स उनसे तब हो गई थी। आर्किटेक्ट ने जो इस स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन था वो सॉफ्ट एल्यूवियल सिल्ट पर वो बना दिया था। और ये वो ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर जो है एक धसी हुई नदी का तल था यहाँ पर, तो शुरू में ये मिस्टेक हो गई थी। द सॉफ्ट ग्राउंड बेलो हैड इट्स इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ व्हेन द स्ट्रक्चर हैड हार्डली रीच द फर्स्ट 4 stories। और नीचे सॉफ्ट ग्राउंड होने की वजह से शुरू से ही इफेक्ट दिखने लगे थे इस स्ट्रक्चर के। शुरू में ही, शुरू के 4 मंजिलें तब तक बन पाई तभी वो इफेक्ट दिखने लगे थे।
द स्ट्रक्चर बिगेन टू टिल्ट नॉर्थवर्ड, जो स्ट्रक्चर थी वो नॉर्थ साइड की ओर जो है झुकनी शुरू हो गई थी. द बिल्डर्स देन डिसाइड टू मेक द कॉलम्स एंड आर्क्स ऑन द नॉर्थ टॉलर देन द वंस ऑन द साउथ. तब जो बिल्डर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो क्योंकि नॉर्थ की तरफ ये झुक रही है तो नॉर्थ की तरफ के जो पिलर और आर्क हैं वो थोड़े से लंबे बनाए जाए कंपैरिजन टू साउथ के पिलर और आर्क, साउथ के आर्क और कॉलम्स की कंपैरिजन में, क्योंकि जिधर से झुक रहा है उधर से थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे दूसरी तरफ की तुलना में तो वो इक्वल हो जाएगा, ऐसा सोचकर उन्हें सोचा. मतलब ऐसे द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम ऑन द एनॉर्मस स्ट्रक्चर बिफोर इट वाज थॉट इन 1178 दैट इट वाज सुटेबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्शन का काम तो कुछ समय तक तो होता रहा इस बड़ी सी स्ट्रक्चर पर, लेकिन 1178 से जब तक ऐसा 1178 में ऐसा सोचा गया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना बेकार है. पहले तो काम चला लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना बेकार है. Thus the work stopped for about 100 years to come believing that the building could collapse if any further construction was undertaken. और लगभग 100 साल तक इस पर काम रोक दिया गया और ऐसा विश्वास होने लगा था कि जो बिल्डिंग है कभी भी कोलैप्स हो सकती है, कभी भी ढेर हो सकती है, गिर सकती है और कभी भी ये बेकार हो सकती है, इसका कंस्ट्रक्शन का कभी भी बेकार हो सकता है. इन 1272 द वर्क ऑन दिस टावर वाज रिज्यूम्ड आफ्टर अ ग्रेट डिस्कशन. द सोइल एंड इट हैड कंप्रेस्ड मच. 1272 में 1272 में इस टावर के वर्क पर दोबारा से काम करने के लिए डिस्कशन शुरू हुआ. जो इसकी जो सोइल है, सोइल के नीचे से थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, ये सिकुड़ गया था. इट कंट्रास्ट द सिचुएशन इन द प्रीवियस सेंचुरी. इट नाउ titled southward. So when the construction was resumed, the columns on the south were made taller than the ones on the north to keep balance. अब ये जो पहले की कंडीशन के कंपेरिजन, मतलब पहले की सेंचुरी में अगर देखें तो पहले वो नॉर्थ साउथ की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन अब जब उन्होंने नोट किया तो देखा कि वो अब साउथ की तरफ वो झुकी हुई है. तब उन्होंने सोचा कि साउथ की तरफ झुकी है तो साउथ के जो पिलर और आर्क है उनको इस बार थोड़ा लंबा बनाया जाए कंपेरिजन टू नॉर्थ की उसमें, जिससे कि ये बैलेंस में आ जाए. इट टुक अ मैमोथ वर्कफोर्स ओवर 6 years टू टेक द स्ट्रक्चर फ्रॉम 4th story टू द 7th story. चौथी मंजिल से 7वीं मंजिल तक काम करना, उस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं थी तो उस टाइम पर चौथी मंजिल 7वीं मंजिल तक काम करना ये मैमोथ वर्कफोर्स के लिए बहुत मुश्किल था और इस काम के लिए लगभग 6 साल लग गए थे. सिंस द स्ट्रक्चर कंटिन्यूड टू टिल्ट साउथवर्ड द वर्क वाज स्टॉप्ड इन 1278. और क्योंकि इसका झुकाव साउथ की तरफ ही झुकता रहा और इस तरीके से काम को फिर 1278 में इस पर जो काम हो रहा था उसको रोक दिया गया. अ डिजायर रिमेन इन द हार्ट ऑफ दोज हु वांटेड द टावर बिकम अ ग्रेट मोन्यूमेंट. अब वो इच्छा उन लोगों के दिल में ही रह गई जो चाहते थे इसको एक ग्रेट मोन्यूमेंट बनाना, जो चाहते थे इस टावर को ग्रेट मोन्यूमेंट बनाना चाहते थे, उनके दिलों में ये इच्छा ही रह गई. Pondering over the unprecedented situation, the work restarted in 1360. This time they added a belfry angling it northwards and also built 2 extra steps in the base on the south to at least limit the dangerous tilt. बहुत मतलब बातें वगैरह बहुत सारी पहले की सिचुएशन पर बहुत सारी बातें होने के बाद फिर सोचा कि चलो इस पर काम 1360 में इस पर काम शुरू हुआ और इस बार उन्होंने एक बेल फ्राई को ऐड करा नॉर्थ की तरफ को और उन्होंने 2 एक्स्ट्रा स्टेप बनाए साउथ पर. बेस में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा स्टेप बनाए जिससे कि इसका जो झुकने का जो खतरा है वो कम से कम हो सके. स्टॉपिंग वर्ड डिड नॉट हेल्प कंटेन द टिल्ट एट ऑल. काम रोकने के बावजूद भी इसका झुकाव होता रहा. This enormous structure of 1450 tons continued to sink and lean further south. और ये विशाल स्ट्रक्चर, बड़ी सी स्ट्रक्चर 14,500 टन की जो विशाल स्ट्रक्चर थी पूरी सिंक होनी जारी रही, मतलब धंसती रही और झुकती भी रही साउथ की तरफ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्ट्रक्चर सैंक ऑलमोस्ट 3 meters ऑन द साउथ साइड. और समय गुजरने के साथ साथ जो ये स्ट्रक्चर थी कम से कम 3 मीटर साउथ की तरफ से 3 मीटर ये सैंक हो गई, धंस गई. थस ट्रिकलिंग from a meter 1.6 degree 5 centuries ago to 5 degree now. The beautiful foundation arcade was buried deep in the ground. मतलब पहले की 5 सेंचुरी में इसका झुकाव जब मेजर किया गया था तब 5.6 डिग्री था, लेकिन अब इसकी ये 5 डिग्री हो गया है. और ये जो ब्यूटीफुल फाउंडेशन आर्केड था अब ये जमीन के अंदर धंसता जा रहा था. A disaster almost occurred in 1838 when a walkway
was excavated around the base of the tower। एक बड़ी ही दुर्घटना जब हुई, एक बड़ी ही एक डिजास्टर जब हुआ 1838 में, जब टावर के जो बेस के चारों तरफ जो पथवे होता है, वॉकवे होता है, पैदल चलने का जो रास्ता होता है, वहाँ पर जब खोदना शुरू हुआ, इट सेंक फर्दर डाउन विद इट्स इंक्लिनेशन इंक्रीजिंग फ्रॉम 5 डिग्री टू 5.5 डिग्री। और तब ये और भी ज़्यादा सैंक हो गया, डूब गया, धंसा, और तब एकदम से 5 डिग्री से 5.5 डिग्री ये हो गया। विद इट स्टॉप मूविंग 45 सेंटीमीटर डाउन साउथ, और जो साउथ की तरफ से 45 सेंटीमीटर ये इसके टॉप से ये 45 सेंटीमीटर साउथ की तरफ ये मूव हो गई। द टावर अट्रैक्ट the attention of Mussolini, the then ruler of Italy in 1938. The engineer filled the foundation with about 80 tons of concrete, but it did not help. The tower continued to tilt southwards. उस टाइम पर इटली में जब मुसोलिनी नाम के एक जो रूलर थे वहाँ पर इटली में 1938 में, उनका ध्यान इस टावर की तरफ गया, और उन्होंने क्या करा, इस इंजीनियर्स को, इसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन को फिल करा लगभग 80 टन कंक्रीट से। मतलब फाउंडेशन मतलब जो उसका बेस था उसको उन्होंने 80 टन कंक्रीट से फिल करा, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं हुई, और टावर जो था साउथ की तरफ टिल्ट होना जारी रहा, मतलब झुकना जारी रहा। Some temporary measures were undertaken in the meantime, but without any success. By 1989, it had come to be believed that this magnificent structure was going to be lost forever and that it would be available only in photographs. कुछ टेम्परेरी उपाय करे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो भी उन्होंने करा उसको सुधार करने के लिए। लेकिन 1989 में ऐसा मतलब लगने लगा था कि शायद हम इस अच्छी सी प्यारे से टावर को हम खो देंगे, और सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ के लिए रह जाएगा, मतलब लोग बस इसका फ़ोटो ही ले सकते हैं, ये हम इसको खो देंगे हमेशा के लिए, ऐसा लगने लगा था। द इमिनेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेड वाज टू बी प्रिवेंटेड टू एट एनी कॉस्ट, डिसाइडेड द इटालियन गवर्नमेंट, एंड इट लॉन्च्ड अ डिटरमाइंड एफर्ट इन मार्च 1990। तब इटालियन गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए हर कीमत पर इसको बचाने का निश्चय किया, सोचा कि इसको किसी कीमत पर इसको बचाना है, और मार्च 1990 में इसको बचाने के प्रयास शुरू किए गए। द प्राइम मिनिस्टर कुड सी थ्रू दैट मोस्ट ऑफ द कमिटीज फॉर्म्ड टू कंटेन द टिल्ट हैड फेल्ड बिकॉज ऑफ इंटर मिनिस्ट्रीज रिवलरी एंड कंपटीशन. So he formed a committee directly under himself to ensure that the work went smoothly. प्राइम मिनिस्टर को ये लगने लगा था कि जो कमिटीज़ थी वो उसको झुकने के रोकने के लिए जो कमेटी थी वो फेल हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर की जो राजनीति वगैरह जो चलती हैं, कमेटियाँ वगैरह वो बनती हैं, वो इस काम में मतलब उतनी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर की राजनीति की वजह से कोई भी मतलब पक्ष विपक्ष में जैसे चलता है, तो इस वजह से वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 14 वेरियस स्पेशलिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे वर अमेनेबल टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर। तो इसलिए एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो कि दुनिया के 14 स्पेशलिस्ट उसमें लगाए गए, और वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर से किसी भी वक्त वो अब जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर के साथ कर सकते थे। तो मतलब वो बीच का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया था। इन द इनिशियल स्टेजेस द कमिटी डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन द टावर सो दैट इट वुड नॉट टॉपल ओवर। शुरू के स्टेज में कमेटी ने निश्चय किया इस टावर को सीधा करने का, सोचा जिससे कि ये जो है ये मतलब ये खराब ना हो, ये मतलब गिरे ना, इसके लिए उन्होंने कोशिश करी, बट दैट रिक्वायर्ड पोरिंग इन मोर कंक्रीट अंडर एंड एट द बेस, और इसके लिए उन्होंने कुछ कंक्रीट भी उसकी तरफ डाली, बेस की तरफ। द गवर्नमेंट डालने के बारे में उन्होंने सोचा, द गवर्नमेंट हाउएवर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट एज इट कुड मेक द टावर लुक अगली। मतलब जब इंजीनियर सोचा इसके चारों तरफ कुछ कंक्रीट डाले तो गवर्नमेंट को ये सही नहीं लगेगा, और उन्होंने कहा कि इससे तो ये जो हमारा टावर है ये बेकार हो जाएगा, बदसूरत से लगने लगेगा, अगली लगने लगेगा। डेलिब्रेशंस वेंट ऑन एंड in 1995 it was decided that a concrete ring around the tower's base would be created, founding it into the sand 50 meter deep, but a great mistake was caused by the engineering inadvertently. बहुत बहस होने के बाद 1995 में ये डिसाइड किया गया कि टावर के बेस के चारों तरफ कंक्रीट बनाया जाए, और जो है कम से कम
सैंड की 50 मीटर गहराई पर इसको क्रिएट किया जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी इंजीनियर के साथ, अनजाने में, इनएडवर्टेंटली, अनजाने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। दे हैपन टू कट थ्रू द स्टील पाइप्स कनेक्टेड टू द टावर विच हैड बीन पुट अंडर द बेस ड्यूरिंग मुसोलिनीज एरा। मुसोलिनी के जो टाइम पर जो एक पाइप, स्टील का जो पाइप था, वो उन्होंने काट दिया था, और जिससे कि टावर का बेस मतलब झुक गया था। द टावर सडनली मूव्ड 0.16 मीटर, और एकदम से जो टावर थी कहाँ को मूव हो गई, एकदम 0.16 मीटर वो मूव हो गई थी। The committee members and the government faxes began to be sent. The engineer, planners, committee members and the government faxes began to be sent. Telephone calls were incessantly ringing. और फिर जो इंजीनियर थे, प्लानर्स थे, कमेटी मेंबर्स थे और जो गवर्नमेंट थी, सभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और उनके पास फैक्स भेजे जाने शुरू होने लगे थे। टेलीफोन्स भी उनके पास बजने लगे थे। मतलब ऐसा होने की वजह से बहुत दिक्कत होने लगी थी। Many endeavors had failed, but no solution was found. At last, in 1999, it was decided to remove tons of soil from the high end of the tower to stabilize it. The official cared for the progress of the work every minute. बहुत कुछ करा गया, लेकिन बहुत कुछ फेल भी हो गया, बहुत उसका सोल्यूशन सोचा गया, उसको स्टेट कैसे करा जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन अंत में फिर 1999 में ये डिसाइड किया गया कि कुछ टन सोयल वहाँ से रिमूव किया जाए, उसके टावर के हाई एंड से कुछ रिमूव किया जाए, जिससे कि वो स्टेब्लिश हो जाए, सही खड़ा हो जाए। और द ऑफिशियल्स केयर्ड फॉर द प्रोग्रेस, द वर्क एवरी मिनट, और जो ऑफिशियल केयर इस प्रोग्रेस में लगे हुए थे, इस काम में लगे हुए थे, हर एक मिनट की, पल पल की खबर वो उस पर लगाए हुए थे। मतलब हर पल पल देख रहे थे कि उस टावर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ झुकाव तो नहीं हो रहा, वो हर चीज़ पर हर मिनट वो इस पर ध्यान दे रहे थे। इट वॉज एट दिस स्टेज दैट इट वॉज फाउंड आउट द मूवमेंट ऑफ द टावर वॉज susceptible to the weather changes to, और जब वो इतना ध्यान उस पर लग रहे थे, तब उन्होंने पाया कि ये जरूरी नहीं है कि कुछ काम इस पर करा जाए तभी ये झुकती है, ये मतलब वेदर की वजह से, जो मौसम चेंज होता है उसकी वजह से भी ये झुकती है। Whenever wind blew from the Alps, the tower leaned for the south. जब एल्प्स की तरफ से हवा चलती है तो टावर कहाँ झुकता है, आगे साउथ की तरफ झुकता है, और फिर ये रुक जाता है और वापस से अपनी पहली कंडीशन में आने की कोशिश करता है। Besides one side of the other tower, इसके अलावा जो टावर की एक साइड है वो गर्म हो जाती है दूसरी साइड के कंपैरिजन में, और इससे भी ये आगे की तरफ झुकती है। The needful stabilization process was undertaken by stacking further 660 tons of lead weights. The engineers and other tower professionals discussed taking into account every detail and part of the tower. नीडफुल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये अब 660 टन का जो लीड वेट है उस पर लगाया गया है, मतलब लीड वेट उस पर लगाया गया जिससे कि और अधिक मजबूत हो जाए। इंजीनियर्स और दूसरे टावर प्रोफेशनल ने खूब डिस्कस किया और हर एक टावर के एक पार्ट को अच्छे से देखा, डिस्कस करा, बातें करी। सब कुछ डिस्कस वगैरह करने के बाद, सोच समझने के बाद, इट वॉज फाइनली होप दैट दिस 56 मीटर हाई टावर वुड नॉट गिव वे फॉर अनदर 300 ईयर्स। और फाइनली ऐसी आशा की गई कि लगभग कि ये 56 मीटर ऊंची की टावर अब अगले 3 सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेट्स अस होप दैट द प्रेडिक्शन ऑफ द इंजीनियर्स कम्स ट्रू। और आशा करते हैं कि जो इंजीनियर की जो ये भविष्यवाणी है ये सच हो जाए और जो हमारी पीसा की मीनार है वो इसी तरह बनी रहे। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।